हमारी हिंदी सभा को हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने मुंबई का धोबी घाट देखा है क्या? धोबी घाट देखा आप लोगों ने? एटलीस्ट यूट्यूब में देखा? यूट्यूब में भी नहीं देखा? देखना, बहुत बड़ा है। मुंबई में है क्या मुझे वो भी मालूम नहीं, मगर बहुत बड़ा एक धोबी घाट कहीं पे तो मुंबई में है। तो उसमें और उन लोग कपड़ा भी, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग सब जहाँ पे होता है या इस प्रकार का काम होता है। अलग अलग ऐसे टैंक में कहीं पे लाल कलर रहता है, उसमें जाके हम लोग लाल वो कपड़ा डुबाते हैं तो लाल कलर का बाहर आता है। हरे को डुबाते हैं तो गेस नहीं करना है, हरा सफ़ेद कपड़े को ना, हरा कपड़ा उसमें से निकल के आता है ना। हमारे कलीसिया के लिए परमेश्वर ने क्या बोला है, हमारा कलीसिया क्या रहेगा, इट विल बी अ हाउस ऑफ जॉय करके। अगर आपको मालूम नहीं चला तो मैं एक और बार बताता हूँ, हमारा कलीसिया क्या कहलाएगा, हाउस ऑफ जॉय कहलाएगा। तो जब हम आराधना करते हैं तो आपको एक एक्सपेक्टेशन होना है कि आज हम आराधना करेंगे तो क्या है, आपको एक खुशी मिलना है। खुशी पूरा होने के लिए उसके साथ जो जो चाहिए वो उसके साथ आपको मिल जाएगा, पैकेज जैसे आता है। परंतु वर्शिप के समय आपका एक एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। क्या है, परमेश्वर जब बोलता है उसको बैकअप करता है ना, जब वो उसके लिए जो रिलीज़ करेगा वो, है ना। जब वर्शिप होता है, आप लोग क्या है, वर्शिप एक हमेशा मेरे मन में आता है, एक नदी एक बहाव के समान है, जो भी गंदगी है उसको दूर करता है। उसके अलावा उस पानी में जो है वो हम लोग एब्जॉर्ब भी करेंगे ना, एक एक खुशी, एक जॉय, द जो वो जो पीस है ना, जो अंडरस्टैंडिंग के परे, वो आज हमको मिलना है, वो महसूस होना है। तो उसके लिए आप कनेक्ट रहना, वर्शिप के बीच में भी आप कनेक्ट रहना। वर्शिप लीडर जब वर्शिप लीड करते हैं, आप परमेश्वर से कनेक्ट रहना, है ना। आप लोग खुशी से आराधना करना, जरूर उसका एक इफेक्ट आपके लाइफ में दिखेगा। आइए हम लोग आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु जी, आपने जो हमारे लिए किया है उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। क्रूस ने आपने हमारे लिए जब बोला इट इज़ फिनिश्ड, वो हमारे लिए पूरा हुआ है, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज जो आपने हमारे ऊपर रिलीज़ किया है प्रभु जी, ये खुशी का घर कहलाएगा, आपने जो बोला है प्रभु जी। जब हम लोग आराधना करते हैं प्रभु जी, वो हमको महसूस करना है प्रभु जी। आप झूठे परमेश्वर नहीं, आप एक मनुष्य नहीं है जो कि झूठ बोलता है प्रभु जी। जब हम आराधना करते हैं प्रभु जी, हमारे खुशी को आप रेस्टोर करेंगे, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। जैसे पानी प्रभु जी वो गंदगी को हटा देता है प्रभु जी, उसी प्रकार जब आपके उस प्रेजेंस में आकर जब हम लोग, हमारा वर्शिप टीम जब हमें अगुवाई करता है प्रभु जी, आनंद से अगुवाई करता है प्रभु जी, उस आनंद में भाग लेने के लिए आज हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। हमारे म्यूजिशियन को, वर्शिप टीम को, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारे मनों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। मिलकर आपकी स्तुति आराधना करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। हमें जो ऑनलाइन हर हफ्ते कुछ लोग देखते हैं प्रभु जी, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम जो यहाँ पे आनंद महसूस करेंगे प्रभु जी, वो उन तक भी पहुँचने पाए प्रभु जी, ताकि उनके जीवन में भी एक एक लाभ का कारण होने पाए प्रभु जी। जब वो समय व्यतीत करते हैं, इस वीडियोज़ को देखते हैं प्रभु जी, उनके लिए भी एक लाभ का कारण होने पाए प्रभु जी। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय वर्शिप टीम आगे आकर हमें आराधना में अगुवाई करेगी। Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. तो हमारा हमारा यहोवा, उनको अनेक नाम है। बाइबल में हम जब देखते हैं उनको अनेक नाम दिया है। एंड जब उनके नाम, when we call upon the name of the Lord, presence comes with us. And whenever we call upon, like जब यहोवा राफा करके हम पुकारते हैं तो यहोवा राफा उतर आता है। जब यहोवा एलोहिम को बुलाते हैं वो उतर आता है। सो इस गाना में हम वी आर गोइंग टू सिंग एंड कॉल अपॉन द नेम ऑफ द लॉर्ड। वी आर गोइंग टू इनवाइट हिज प्रेजेंस, जो हमको चाहिए। Adonai.
वचन में कहता है कि जो भी उसको ढूंढता है उसको पाते हैं. When we seek you will find, when you knock it is opened for you. And वो हम गाने वाले हैं, वचन को हम गाने वाले हैं. And विश्वास रख के ये गीत हम गाएंगे एक साथ. Hallelujah.
we are going to declare that in the name of Jesus.
आमेन। अभी जैसे हम गाए थे, यीशु मसीह के नाम से शैतान भागता है। ये वचन में है, जेम्स में है कि when we call upon his name, oh yes, the Satan will flee away. That is the power of the name of Jesus. यीशु नाम में there is power. Satan's demons flee in his name. Amen. And we declare this over this church. जब भी यहाँ पे when people come who are demon possessed, who need healing, when people who can't walk come here, they have to go walking. When people who are blind come here, they will go out seeing. In the name of Jesus, we will see this happening. And we declare this over the future of Mahanaim Bolton Hindi Church in the name of Jesus. We will see the power of Jesus working among us, within us, and we will see that. Oh Lord, I submit everything that's going to happen today unto your hands, oh Lord. You talk to us through your word, oh Lord. Oh yes, oh Lord Almighty, we give everything unto you. We are opening our hearts for your word, oh Lord. In the name of Jesus, I pray, oh Lord. Amen. ये हम लोग अपने स्थानों पे बैठ जाएंगे। एक अच्छा आराधना का समय परमेश्वर ने हमें दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, जो गीत हम लोग गाते हैं, हम लोग उसके अर्थ को समझ के जब गाते हैं तब हमारा विश्वास बढ़ता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम लोग भी अगर प्रोफेसी कर सके तो अच्छा था, मगर उसका सबसे जो सरल तरीका परमेश्वर ने हमें दिया है, जो गीत को ऑलरेडी प्रभु के दास लोग ने जो बनाया है, उसको जब हम लोग गा रहे हैं तो हम लोग उसी बात को हम लोग क्या है प्रोफेसाई कर रहे हैं ना। अंधे देखेंगे, बहरे सुनेंगे, लंगड़े चलेंगे। ये जब और कोई बोलता है तो हमें बहुत लगाव रहता है, पर तो हम भी वही गा रहे हैं ना। हम भी परमेश्वर के बच्चे हैं, हम जो गा रहे हैं आने वाले दिनों में ज़रूर हम लोग देखेंगे। परमेश्वर हमारे वर्शिप टीम को और भी आशीष दे। हमारा वर्शिप टीम बड़ा भी हो रहा है तो एक दो और केबल और माइक हमको ज़रूरत पड़ेगा, वो भी हम लोग आने वाले दिनों में हम लेंगे। इस समय हम लोग वचन से सुनेंगे, हम लोग अपने हृदय को तैयार करेंगे। पास्टर बिनो आज वचन से शेयर करेंगे और अपने हृदय को हम लोग तैयार करेंगे। मनो अपने आँखों को बंद करेंगे, मन की आँखों को हम लोग खोलेंगे और आँखों को बंद करके हम लोग प्रार्थना करेंगे। अपने हृदय को हम लोग बोलेंगे, परमेश्वर आज मेरे लिए जो आपने अपने दास के मन में डाला है वो मुझे मिलना चाहिए, वो मुझे रिसीव होना है। उस समय शैतान आके बाहर का कुछ भी बात डाल के मेरा मन भटकाने ना पाए। हो सकता है पूरे मैसेज में से एक पर्टिकुलर बात आपके लिए हो, उसी समय आपको याद आएगा घर में क्या हो रहा है, कल आपको क्या करना है। ये शैतान का एक तरीका है जो अपने परमेश्वर के बच्चे जब वचन से सुनने को बैठता है, कुछ ना कुछ बाहर से वो तीर को चलाते रहता है। परंतु हम लोग को वो मैच्योरिटी होना चाहिए कि अब मैं जब वचन सुनने जा रहा हूँ तो अब मेरा मन एकदम एकाग्रता के साथ परमेश्वर का दास जो बोल रहा है उसके मुख की तरफ, उसके वचन की तरफ, मुंह की तरफ मेरा ध्यान होना है, ताकि आप उसको मिस ना कर पाए। आपको मालूम है अगर एक कंपनी आपको एक लॉटरी का टिकट दे रहा है, आप देखते रहेंगे अच्छा मेरा नंबर बुलाया जा रहा है, मेरा नंबर बुलाया जा रहा है। वो जो एक एक एक्सपेक्टेशन के साथ आपको बैठना, अब मेरे लिए कुछ आएगा, मेरे लिए कुछ आएगा करके, वो एक्सपेक्टेशन के साथ आपको बैठना ज़रूरी है। पवित्र आत्मा उनके द्वारा जब बात करेगा तो आपकी ज़रूरतों को वो पूरा करेगा, ही आप देगा। अपने मन को हम लोग तैयार करेंगे, बोलेंगे परमेश्वर तुम मेरे से बातचीत करना। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आराधना करने के लिए आपने हमारी सहायता की, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। हम सबको आपने उसे प्रेजेंस में लेके गया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। अब हम जब वचन से सुनने जा रहे हैं प्रभु जी, उस वचन को अपने हृदय में ग्रहण करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। बाहर का किसी भी प्रकार का चिंता जब हमारे मन में आता है प्रभु जी, तुरंत अलर्ट होने के लिए प्रभु जी कि ये मेरे लिए कुछ तो वचन अभी आने वाला है, इसलिए डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, उस एक मेंटालिटी के साथ बैठने के लिए आप मेरे सहायता कीजिए। पास्टर बिनो को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी, आप उनके द्वारा होकर आज बातचीत करेंगे, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सब कुछ हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति होने पाए। एक और बार थोड़ा ज़्यादा है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक और बार आप लोगों के बीच में
ऐसे खड़े होने के लिए परमेश्वर ने एक अच्छा मौका मुझे मदद किया, उसके लिए परमेश्वर के नाम का मैं धन्यवाद देता हूँ। जैसे आप सब लोग जानते हैं, इस साल का हमारा आखिरी महीना आ पहुँचा है। शायद से इस साल का आखिरी मैसेज भी मेरा मैसेज आखिरी होगा आज। परमेश्वर हम सब से इन दिनों में एक नया साल हमारे सामने खड़ा है। एक नया साल एक साल हमसे बीत गया। परमेश्वर ने जैसे जैसे परमेश्वर के दास ने बात किया, जॉयफुल, हम उस एंजॉय के साथ परमेश्वर के सानिध्य को एंजॉय करने के लिए, वो भी एक बड़े परमेश्वर का एक कारण है कि हम उस सानिध्य को अनुभव कर पा रहे हैं। हालेलुया, आमीन। आइए हम लोग जल्दी से हम एक छोटे से वचन की ओर बढ़ेंगे। हम लोग उसको मैं जल्दी से मेरे को परमेश्वर ने इस हफ्ते में एक जो मेरे मन में शेयर किया वो बातों को मैं जल्दी से हम लोग प्रार्थना में उसके लिए हम लोग लूका का किताब 19:1-10 एक बार जल्दी से पढ़ने का मौका मिलेगा तो लूक 19:1-10। और कोई एक दूसरा व्यक्ति यूहन्ना 5 एक बार कोई उठाना जल्दी से। लूका 19:1-10। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह से पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, शर्ट नीचे उतरा क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ गया है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। और जल्दी से यूहन्ना 5 एक दो वो कहानी हमें पता है, एक दो वो रेफरेंस देने के लिए मैं कोई एक बार जॉन कोई भी इंग्लिश हिंदी में कहीं पे भी कोई भी एक बार जल्दी से। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसैदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। बस काफ़ी इतना, ये बाकी हमें स्टोरीज पता है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा हम लोग समय अपने आंखों को बंद करें, हम बाइबल को हम बंद करेंगे। मैं इसलिए पहले पढ़ा है क्योंकि ये पता होना चाहिए कहाँ पे है, आपको कल ढूंढना है तो पता लगना चाहिए, इसलिए मैंने पढ़ा। अपनी आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। आज पवित्र आत्मा हमसे कुछ बात करना चाहता है, हमें कुछ अगुवाई, एक नए साल में परमेश्वर हमारे जीवन से कुछ बात करना चाहता है। आपसे एक मेल मिलाप का एक समय है। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें, हम लोग कुछ देर हम लोग प्रार्थना में हम चलेंगे। कुछ देर हमें अन्य भाषा का वरदान है तो अन्य भाषा के वरदानों के साथ आज जो वचन परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक जो रेवलेशन मेरे मन में डाला है वो आपके बीच में मैं बांटूंगा। हालेलुया। रेवलेशन मैनिफेस्ट होने के लिए, हालेलुया, परमेश्वर का काम यहाँ पे प्रकट होने के लिए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। धन्यवाद ओ परमेश्वर, धन्यवाद ओ प्रभु जी, धन्यवाद ओ प्रभु जी। प्रभु जी, इस बोल्टन कलीसिया को आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं प्रभु जी। आपके एक प्रत्येक अभिषेक हमारे जीवन में काम करने पाए प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम जिस परिस्थिति में खड़े हैं मेरे पिता परमेश्वर, वहां पर हम चिल्लाकर बोलने पाए, मेरा परमेश्वर मुझे विजय देने वाला परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर मेरे को आनंद देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अपा हम प्रार्थना करते हैं आपका वचन हमसे बात करने पाए, आपका वचन हमें प्रभु जी बनाने पाए,
आपका वचन हमें तैयार करने पाए प्रभु जी। एक नया साल हमारे सामने खड़ा है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया। चुनौतियों में कोई कमी नहीं है, परेशानियों में कोई कमी नहीं है प्रभु जी, लेकिन आपके आत्मा में हमें सामर्थ्य देना मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। यहाँ पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति जनों को हम बात करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं प्रभु जी। हमारे जीवनों में बदलावट होने पाए, हमारे आत्मिक मनुष्य के अंतर प्रभु जी, हमारे छुटकारा आज के रात हमारे जीवन में होने पाए, हम प्रार्थना करते हैं। हर एक विनतियों को आपके हाथ में होते यीशु मसीह के नाम से मांगते हुए। यहां पर यीशु मसीह आए, यीशु मसीह 2000 साल पहले आए और उनकी सेवकाई उन्होंने शुरुआत किया। सेवकाई उन्होंने 3-3.5 साल उन्होंने सेवकाई किया विभिन्न विभिन्न लोगों के साथ। ऐसा नहीं बोल सकते कि परमेश्वर आए किसी से भी मिले, नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का एक प्लान एंड पर्पस था और पर्पस के अकॉर्डिंग वो एक एक व्यक्ति जनों के साथ एक एक करके जहां पर उनको पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा था, वहां पर वो परमेश्वर यीशु मसीह भी बोल रहे हैं कि जो पिता ने बोला है वो मैं करने के लिए मैं आया हूं। तो एक व्यक्ति से जब वो मिलते हैं तो वो क्या है, परमेश्वर का एक जरूर उसमें एक प्लान है। हालेलुया। इन दो व्यक्ति के बारे में हमने यहां पर अभी सीखा, हमने पढ़ा कि दो व्यक्ति यहां पर आए हैं। हालेलुया। इन दोनों व्यक्तियों के जीवन में क्या हुआ, एक छुटकारा हुआ है, एक मिरेकल हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर जहां पर जाता है वहां पे एक मिरेकल है। आमीन। परमेश्वर की एक महिमा वहां पे क्या होगा, प्रकट होगा। हालेलुया। वहां पर जिन व्यक्ति से परमेश्वर मिले वहां पर उनके जीवन में नहीं तो दिखने के लिए, नहीं तो आंतरिक रीति से वहां पर एक छुटकारा परमेश्वर ने जरूर दिया है। हालेलुया। इन दो व्यक्ति लोगों के बारे में हम दो स्वरूप में, हम दो एक स्टेट, हम एक सिचुएशन रखकर हम पढ़ेंगे तो अलग अलग चीजों के बारे में हमें सीखने का हमें मौका मिल रहा है। पहला एक व्यक्ति के बारे में हम वहां पे देख रहे हैं, एक बेतेस्ता में पड़ा हुआ एक व्यक्ति, वो कितने साल से, 38 साल से, इतने सालों से पड़ा हुआ है। एक छुटकारा के लिए क्या हुआ है, पड़ा हुआ है। इतने साल से छुटकारा के लिए पड़ा हुआ है। वो कोई आकर मदद करेगा ऐसे सोच कर क्या हुआ, बैठा हुआ है। हालेलुया। हमारे जीवन में भी क्या है, हमारे जीवन में भी हम लोग बैठे रहते हैं कि हमें भी कोई मददगार है, हमारे जीवन में मददगार है, लेकिन उसको पता नहीं चला कि उसका सीजन चेंज हो गया। आमीन। उसका सीजन चेंज हो गया, उसको पता नहीं लगा। वहां पे वो स्वर्गदूत को बैठा, लेकिन यीशु मसीह आके खड़ा, उसको नहीं पता लगा। आमीन। यीशु मसीह उसके पैर वहां पे उनके सामने आकर खड़ा, उसको पता नहीं लगा। हमारे जीवन में परमेश्वर क्या कर रहा है, परमेश्वर हमें कैसे बना रहा है, उसको समझना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। वो सीजन को समझना। हम यहां पर इस कलीसिया में हैं, परमेश्वर ने एक समय और सीजन, परमेश्वर के लिए समय और सीजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आमीन। आप जूश कल्चर में सीखोगे, एक एक चीज में परमेश्वर ने एक एक करने में एक एक समय रखा है, एक एक नीति उनके लिए रखा है, एक एक समय रखा है। वो बहुत जरूरी है परमेश्वर के लिए काम करना। उसी समय हमारे जीवन में भी कुछ होना है। हमारे परमेश्वर एक सीजन में परमेश्वर डालता है तो परमेश्वर को कुछ तैयार करने के लिए है। हालेलुया। आमीन। मैंने इंग्लिश में यहां पे लिख के रखा कि सीजन हैज अ रीजन। आमीन। सीजन हैज ए, आमीन। एक सीजन को क्या है, एक रीजन है। हालेलुया। आमीन। हम क्रिसमस क्यों मना रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए। एक रीजन है, हर एक चीज के लिए क्या है, एक रीजन है। हालेलुया। हमारे जीवन में ऐसा ही हर चीज, मैं नहीं विश्वास करते ऐसा ही नहीं होगा। हालेलुया। उसके लिए परमेश्वर के, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा, तेरा बाल भी बाका होना चाहिए, मेरे क्या, मैं हां नहीं करूंगा तब तक तेरा एक बाल भी बाका नहीं होगा। हालेलुया। तो आपके जीवन में कुछ होना है तो परमेश्वर उसमें हामी भरना है। हालेलुया। तो सीजन को समझना है। आपका सीजन में आपके जीवन में क्या हो रहा है आपको समझना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, परमेश्वर के एक प्यार में, एक इंटिमेसी में हमें क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। आमीन। आपके जीवन में क्या चल रहा है, ये क्यों हो रहा है, आप नहीं समझ पा रहे, आप, इसका मतलब क्या होगा, आप दूर खड़े हो। हालेलुया। एक रीजन, एक चीज, एक वाक्य मैं बताना चाहता हूं।
हम लोग यहाँ पर हम लोग सब मिलकर क्या गए थे, हम बोल्टन लेक में गए थे। आमेन। हम लोग सब लोग, अजित पास्टर, हम लोग सिजो ब्रदर्स, हम लोग मिलकर वहाँ पे गए। लेक क्या है, बहुत शांत है, आराम से बहता है, तो हमें पानी का आवाज़ उतना नहीं है। तो मेरे को एक थोड़ा सा इसका कुछ तो आवाज़ आए, इसका क्या है, पानी बह रहा है, कुछ तो आए। तो मैंने क्या किया, ये लोग जो खड़े थे उनसे थोड़ा सा दूर होके और अंदर जाकर और पानी के पास में जाकर खड़ा हुआ, तो थोड़ा सा पानी को चलने का आवाज क्या आ रहा है, हालेलुया। हमें परमेश्वर के आवाज को सुनना है, तो हालेलुया हमारे बाहर जो हमारे शब्द चल रहे हैं उसको थोड़ा सा दूर कर कर हम परमेश्वर के करीब जाकर थोड़ा सा खड़े होंगे, तभी हमें क्या होगा, हालेलुया, हम आवाज को, हम परमेश्वर के आवाज को हम समझ पाएंगे। हालेलुया। उस सीजन को समझना है तो परमेश्वर का आवाज, परमेश्वर हमें कहां अगुवाई कर रहा है, हमें उसे समझने की बहुत क्या है, जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए क्या बनने के लिए, परमेश्वर के वचन में लिखा है, हर हम एक कलीसिया है, यहां पर बैठा हुआ एक एक व्यक्ति कलीसिया है। आमीन। सबका एक एक काम है यहां पर। हालेलुया। यहां पर मैं अजित पास्टर सर है तो मैं भी सर नहीं बन सकता हूं, मेरे को हाथ बनना पड़ेगा या मेरे को पैर बनना पड़ेगा। तो उस पैर के लिए आपको परमेश्वर चाहता है आप हाथ बनो, लेकिन आप कोशिश कर रहे हो सर बनने के लिए, तो वो नहीं होगा। आमीन। तो हमें उस सीजन में हमें समझना पड़ेगा कि परमेश्वर मेरे लिए, मेरे बुलाहट के लिए क्या कर रहा है। हालेलुया। वहां पे ये बेतेस्दा का बंदा क्या हुआ, वो उसमें पराजित क्या हो रहा है। वहां पे क्या है, वो पराजित हो रहा है, किसके लिए, वहां पर उसके सीजन में क्या काम चल रहा है उसको समझने में। हालेलुया। वो सीजन में क्या चल रहा है उसको समझने में वो पराजित हो। ഡാനി മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണോ? മലയാളത്തിൽ പറയണോ? സ്ലോ ആയിട്ട് പോണോ? ആമേൻ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സീസൺസ് ദൈവം നമ്മുടെ വെച്ചിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട്, ഒരു സമയമുണ്ട്. അതിനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം നമ്മൾ കേൾക്കണം. ആമേൻ. ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം എങ്ങനെ കേൾക്കണം? നമ്മൾ ക്ലോസ് ആവുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. ആമേൻ. നമുക്ക് ഇച്ചിരി ദൂരെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നത് ചുമ്മാ നടക്കുമല്ല, ദൈവം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ദൈവം നമ്മളെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തെ കേൾക്കുവാൻ നമുക്ക് പറ്റണം. हालेलुया। हमें शब्द को क्या करना है, परमेश्वर के शब्द को समझना पड़ेगा। वहीं पे ये जकैया क्या कर रहा है, जकैया को पता लगा एक परमेश्वर है। आमीन। ये जकैया को क्या पता लगा, एक यीशु मसीह यहां पे कहीं घूम रहा है, इसको पता लगा मेरा सीजन का समय है। आमीन। उसने क्या किया, वो सीजन में उसके समय में क्या किया, वो पेड़ के ऊपर चढ़कर खड़ा हो गया, मेरे को ये परमेश्वर को मिलना है। हालेलुया। आमीन। ये जकैया क्या किया, मैं नाटा व्यक्ति हूं सोचकर, अरे छोड़ो कोई बात नहीं, दिक्कतें हैं कोई बात नहीं, कैसा भी होगा वैसे चलेगा, जीवन कैसे भी काटेगा, ऐसे चलने के लिए नहीं। उसने डिसाइड किया मेरे जीवन में कमियां हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक पेड़ के ऊपर चढ़ूंगा और मैं परमेश्वर से मैं जरूर मिलूंगा। हालेलुया। आमीन। जैसे हमने वचन हमने कल रात को हमने सीखा, ये शरीर हमें क्या करता है, हमेशा क्या करेगा, परमेश्वर से पीछे खींचने के लिए या हमें दबाने के लिए क्या करेगा, जरूर कोशिश करेगा. നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യും, നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കളയാനേ നോക്കൂ. നമ്മുടെ ശരീരം, आमीन, बॉडी, आमीन, നമ്മുടെ शरीर, हमारा शरीर क्या करेगा, हमें हमेशा क्या है, कमजोर करने के लिए, हमें क्या है, गिराने के लिए, परमेश्वर से दूर करने के लिए ही क्या करेगा, कोशिश करेगा. आमीन. जकैया को यहां पर रीजन है बोलने के लिए कि मैं कमजोर व्यक्ति हूं, मैं नाटा व्यक्ति हूं, परमेश्वर यीशु मसीह से मैं नहीं मिल सकता. उसने क्या किया, एक पेड़ के ऊपर चढ़ा. आमीन. एक आत्मिक रीति से हम उसको देखें, हमारे जीवन में बहुत सारी कमियां हैं, हमारे जीवन में यीशु मसीह से मिलने के लिए, देखने के लिए बहुत दिक्कतें हैं. वहां पर हम क्या करना है, एक पवित्र आत्मा नामक एक पेड़ के ऊपर हम चढ़ना है. आमीन.
हम एक पवित्रात्मा नामक एक पेड़ कर हम ऊपर चढ़ने के लिए हम लोग तैयार होंगे, तो हमारे आत्मिक शरीर में, हमारे आत्मिक मनुष्य के अंदर बदलावट होना शुरू होगा। आमीन। आपके शरीर में कोई बदलावट हो या ना हो, आपके शरीर में कोई छुटकारा हो या ना हो, लेकिन आपके आत्मा में क्या होगा? एक बदलावट आपको क्या है? मिलने के लिए मौका होगा। हालेलुया। आपके आत्मा में क्या है? छुटकारा हमारे जीवन में होना चाहिए। आमीन। परमेश्वर क्या चाहता है? हम लोग मानसिक रीति से सेवकाई करना परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा में क्या करना है? सेवकाई करना है। आमीन। हालेलुया। हम लोग एक व्यक्ति को ट्रैक्ट बांटने से पहले, हालेलुया, हम लोग क्यों प्रार्थना करते हैं? क्यों प्रार्थना करते हैं? कि ट्रैक्स ज्यादा बिकना है इसके लिए? नहीं, क्योंकि उसके अंदर जो दूसरा व्यक्ति है, उसके अंदर क्या है? एक आत्मा काम कर रहा है, उसको हमें ब्लॉक करना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहले क्या करना है? जाकर बलवान को बांध, फिर उसका क्या करना है? उसके खजाने को चोरी करना है। हालेलुया। हमारे ऊपर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा क्यों दिया है? हालेलुया। हमें परमेश्वर ने क्यों सामर्थ्य दिया है? पवित्र आत्मा से क्यों भरा है? कि हम सामर्थ्य से भरकर क्या करना है? दूसरे को पहले दबाना है, उसको रोकना है, फिर उसको क्या करना है? खींचकर हमें लेकर आना है। हालेलुया। हम लोग इस हफ्ते क्या करने जा रहे हैं? कैरल सिंगिंग में जा रहे हैं, आउटरीच मिनिस्ट्री में हमारा न्यू ईयर, हम पूरा मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हम जहां पे भी जाएंगे, जिस स्थान में जाएंगे, एंजॉय करना, अच्छा गाना गाना, लेकिन उससे पहले हमें एक काम करना है। वो आत्मा को रोकने वाला, हमें जिस व्यक्ति से मिलना है, रोकने वाले हर एक दुष्ट आत्मा शक्तियों को क्या करना है? हमें आत्मा में, हमारे पवित्र आत्मा में हमें उसको ब्लॉक कर कर, हालेलुया, हमें क्या करना है? उसको छुड़ा कर हमें लेकर आना है। ये नियोग हमारे ऊपर परमेश्वर ने हमारे ऊपर दिया है। हालेलुया। ये आत्मा, ये पवित्र आत्मा किस लिए दिया है? कि हम दूसरों के जीवन में एक छुटकारा का कारण होना है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हमें क्या है? कमजोर बनने के लिए नहीं। आमीन। पौलुस क्या कल भी जिबिन पास ने बोला कि हमारा बाहरी शरीर कमजोर हो जाए, लेकिन आत्मिक मनुष्य क्या है? और मजबूत होना है। हमारे आसपास में सिचुएशन क्या है? फेवर नहीं होगा। अभी अजित पास्टर ने हमारे कलीसिया का थीम डाला है, चर्च ऑफ जॉय। हालेलुया। यहां पर एक व्यक्ति आता है, दिक्कतों में, परेशानियों में आता है, हालेलुया, किसी रीति से भी, क्योंकि हमारा बुलाहट है, यस, क्योंकि प्रोफेसीज हमारे कलीसिया के ऊपर, यहां पर जो आएगा दिक्कत में ही आएगा। यहां पे प्रोफेसी है, यहां पर जो आएगा दिक्कत से ही आएगा, लेकिन हमारे अंदर जो पड़ा है ना, वो बांटना है। हमें हमारे अंदर जो पड़ा है, हम उसको देना है। हम उसका सिचुएशन और कोई बात नहीं, ये बोलकर बैठने के लिए नहीं बुलाया परमेश्वर ने। हमारे अंदर जो पड़ा है, हम उसको देना है। हमारा खुशी, हम उसको बांटना। हमारे प्यार जो परमेश्वर ने दिया है, हम उसको क्या करना है? देना है। वो रिवील हमें क्या करना है? करना है। हालेलुया। आमीन। यहां पर जक्कैया क्या कर रहा है? जाके देख रहा है कि मेरे को यीशु मसीह से मिलना है, मेरे को यीशु मसीह में देखना है। हालेलुया। यहां पर एक पेड़ के ऊपर वो खड़ा हो रहा है। हालेलुया। आपको आपके यीशु मसीह से मिलना है, सही रीति से आपको पवित्र आत्मा में भरना पड़ेगा। खाली पवित्र आत्मा ही क्या है? यीशु मसीह से आपको क्या है? और खोल खोल कर आपको हर एक चीज कैसे होगा? आपको दिखा सकता है। ही विल रिवील। आमीन। आप मसीह में क्या हो, आपका बुलाहट क्या है, आपकी सेव क्या क्या है, वो पवित्र आत्मा एक एक कर खोल कर क्या करेगा? रखेगा। हालेलुया। हमारे जीवन में हर एक चीजों को क्या है? खोल कर रखने वाला पवित्र आत्मा है। हम उस पवित्र आत्मा में क्या करना है? भरना है। हालेलुया। पौलुस बोल रहा है कि हम क्या करना है? परमेश्वर में और उसके सामर्थ्य में हमें चलना है। फेबर सिस्टर ने क्या बोला? हमें यहां पर लोग आए तो छुटकारा होना है। हालेलुया। उसके दुख में हमें दुखी होने के लिए नहीं परमेश्वर ने बुलाया। हमारा बुलाहट वो नहीं है।
हमारा बुलाहट वो नहीं है। हमारा बुलाहट है हम उसके दुखी को हम दूर कर कर उसके आंसुओं को पोंछ कर, क्योंकि मेरा यीशु मसीह ने भी वही किया है। आमीन। यीशु मसीह ने भी वही किया। परमेश्वर ने उसके दुखी में बैठकर रोने के लिए नहीं बोला, हालेलुया। उसमें परमेश्वर ने बोला मेरा आनंद, मेरी शांति, मेरी कृपा तेरे लिए काफी है, हालेलुया। पौलुस को जीवन में पूरा दिक्कत आया, बहुत सारी परेशानियों में पौलुस को इवन मरना तक पड़ा, मार खाना पड़ा, लेकिन वहां पर पौलुस बोल रहा है कि कोई बात नहीं, हालेलुया, मेरे को जय देने वाला परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा मेरे जीवन में क्या है, काम कर रहा है, हालेलुया। आप कोई भी सिचुएशन में आप लोग चल रहे हो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में हम लोग क्या करना है, आगे बढ़ना है, हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह क्या बोल रहा है, उसके जीवन में क्या है, एक छुटकारा। यीशु मसीह क्या बोला, एक साल्वेशन उसके जीवन में आ गया। आमीन। साल्वेशन कहाँ आया, उसके आत्मा में एक साल्वेशन, एक उद्धार कहाँ आया, उसके आत्मा में उसका उद्धार आया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हम प्रार्थना करना है, हमारा बुलाहट, हमें उद्धार को कैरी करने के लिए उस आत्मा से हम भरेंगे, तो क्या करना है, उद्धार का हमें क्या है, परमेश्वर का हमें घोषणा करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ने हमें एक उद्धार के साथ, एक बुलाहट के साथ, एक गॉस्पेल के साथ परमेश्वर ने भेजा है हमें, हालेलुया। हम इन दिनों में, हालेलुया, हमारे बाहरी मनुष्य को सब कुछ बंद कर कर क्या करना है, हम इस शरीर में, हम आत्मा में भरेंगे तो कैसे बना। हम अभी एक एग्जाम्पल में, हम कल भी हमने ये सीखा कि हम बाहर से हम टीवी देखते हैं, एंजॉय करते हैं, बार बार लोगों से मिलते हैं, हमारे बाहर हमें बहुत सारा खुशियां मिलता है, लेकिन अंदर वाले व्यक्ति को क्या, आमीन, हमारे आत्मा में भरना है तो हमें प्रार्थना और आराधना और वचन में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा, हालेलुया, आमीन। यहां पर जब एक व्यक्ति उद्धार पाया तो क्या हुआ, व्यक्ति ने, यीशु मसीह ने बोला मैं आज इसके घर पे जाऊंगा और क्या करूंगा, विश्राम करूंगा, मैं जाऊंगा और विश्राम करूंगा। लेकिन वहां पर एक भीड़ खड़े होकर बोल रहा है कि कैसे, तू तो पापी है, ये तो पापी है, यीशु मसीह कैसे जाकर क्या कर रहा है, इसके घर पे विश्राम कर रहा है, हालेलुया। वहां पर यहाँ पर यीशु मसीह बोल रहा है कि कोई बात नहीं, आमीन, हालेलुया। वहां पर एक चीज मैं आप लोगों से, मैं एक व्यक्ति जनों से मैं यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ, हालेलुया। आपका कमियों को देखकर लोग बहुत कुछ बोलेंगे, पीपल विल कम, आपको बोलेंगे आपका कमी को देखकर, आमीन, आपकी कमियों को देख, आपकी प्रार्थना की कमी है, आपकी आराधना की कमी, आपके दिक्कत की कमी की वजह से आपको रोकेंगे, हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा ये आज पूरे रीति से बोलना चाहता है, आप, आमीन, किसी रीति से एक 5% भी ईमानदार हो, हालेलुया, आमीन, आप ईमानदार, आप आगे बढ़ने के लिए चाहिए, आप तैयार हो तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करने के लिए जरूर है, हालेलुया, आमीन। आपके जीवन में लोग कमियां देखकर, आमीन, हालेलुया, लोग क्या है, यहाँ का कुर्सी देखा होगा, हालेलुया, आपका मेहनत बहुत लोग भूल जाते हैं, आमीन। यहाँ के लोग आकर कुर्सियां देखकर कमेंट करके जाएंगे, कोई बात नहीं, हालेलुया, लेकिन पवित्र आत्मा बोल रहा है मेरे को जो करना है मैं तुमसे करवाऊंगा, हालेलुया। हम लोग उसके लिए तैयार होना है, हालेलुया। यहाँ पर क्या है, एक व्यक्ति उद्धार पाया, उसके जीवन में एक छुटकारा आया, आमीन, एक व्यक्ति छुटकारा पाया और अपना शब्द वो क्या बोल रहा है, वो अगला एक शब्द बोल रहा है, मेरा जो भी है, मैंने जो गलत रीति से मैंने कमाया है, मैं क्या करूंगा, 4 गुना मैं वापस करूंगा, हालेलुया। एक व्यक्ति यीशु मसीह को मिलने के पहले उसने क्या किया, उसके जीवन में कमी है, उसने पवित्र आत्मा में डिपेंड होकर उसने बोलना शुरू किया, उसने यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह को देखने के बाद वो अगला क्या बोल रहा है कि मैंने जो किया था सब कुछ मैं वापस दे दूंगा,
हालेलुया, आमेन। यहाँ पर वो व्यक्ति बोल रहा है, आज के बाद मैं जक्कैया द कलेक्टर नहीं हूँ, मैं जक्कैया द क्राइस्ट फॉलोवर हूँ मैं, हालेलुया। मैं द क्रिश्चियन हूँ, हालेलुया। मैं मेरे पुराने नाम से मेरे को नहीं बुलाना, मेरे नाम से मेरे को आज देखने के बाद, आज से क्या है, मेरे को जब देखोगे तो यीशु मसीह को भी देखना है। मेरे थ्रू क्या करना है, यीशु मसीह को क्या करना है, आप देखना, हालेलुया, आमेन। आपके जीवन में खाली महिमा आए तभी यीशु मसीह को नहीं देख, ऐसा नहीं है, आमेन। आपके जीवन में दिक्कत आए, परेशानी आए, मुसीबतें आए, किसी रीति से भी आप आगे बढ़ो, वहां पर पवित्र आत्मा क्या करेगा, आपको मदद करेगा। यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाया, क्रूस में चढ़ाकर क्या किया, आमेन। वहां पर क्या है, वहां पे जो हिस्टोरियंस बोलते हैं कि ऐसे क्रूस में चढ़ाने के बाद सांस भी लेना बहुत मुश्किल है, सांस भी लेना बहुत मुश्किल है, हालेलुया। वहां पर यीशु मसीह क्या बोल रहा है, टेटेलस्टाई, क्या कि पूरा हुआ, आमेन, हालेलुया। वहां पर एक शब्द भी, सांस भी ढंग से नहीं ले सकते, वहां पर यीशु मसीह पवित्र आत्मा में भर कर क्या बोल रहा है, पूरा हुआ, हालेलुया। यीशु मसीह ने आपको एक सीजन के अंदर चढ़ाया है ना, खत्म करने के लिए भी परमेश्वर को पता है, आमेन। उसको कैसे खत्म होगा, वो फिनिश कैसे करना है, परमेश्वर को पता है, हालेलुया। अपने हम सोचकर हम खाली ऐसे ही भागने के लिए नहीं है। एक लाल समुद्र आपके सामने आएगा, वो पवित्र आत्मा आपको बोलेगा क्या करने के लिए, अपना झड़ी उठा, हालेलुया। हम लोग क्या करना है, हम बस तैयार होना है, हालेलुया। आज एक नया साल आपके सामने खड़ा है, आमेन। एक चुनौती मैं कलीसिया को मैं ऊपर देना चाहता हूं, आमेन। आप एक व्यक्ति जहां पर अपने छुटकारा के लिए, उसको भी छुटकारा मिला, वो लेकिन बैठा रह गया, लेकिन एक व्यक्ति वो छुटकारा के साथ, आमेन, वो एक अगले लेवल में, हालेलुया, अगले एक तल में खड़े होने के लिए, उसको कुछ नया, खाली परमेश्वर मेरे पास आकर खड़े नहीं, मैं परमेश्वर के पास जाने के लिए एक नया तैयारी के साथ उसने डिसीजन लिया, आमेन। कलीसिया को मैं एक चुनौती देना चाहता हूं, एक नया साल है आपके सामने, हालेलुया। हम रेवोल्यूशन से बहुत सारे नियम लगता है, मैं हम पेट मोटा करूंगा, मैं पतला हो जाऊंगा, बहुत सारा हम लोग तैयार करते हैं, है ना। तो एक साल हमारे सामने खड़ा है, हम कोशिश कर सकते हैं कलीसिया के रीति में, हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर आप मिरेकल मेरे जीवन में महिमा दिखाओ, नहीं दिखाओ कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपके पास जैसे आप हो मैं उसके समान मैं दिखना चाहता हूं, हालेलुया। मेरे को पवित्र आत्मा कुछ नया नया चीजें देखने पाए, हालेलुया। हम कलीसिया के रीति से हम प्रार्थना करने के लिए रेडी है, हम इस बोल्टन शहर को हम जरूर पकड़ेंगे, आमेन। इस मैनचेस्टर शहर को हमारे जीवन से हम बदलाव ला सकते हैं, हालेलुया। प्रोफेसीज कहीं नहीं जा रही है, मिरेकल्स कहीं नहीं जा रहे, परमेश्वर की महिमा कहीं नहीं जाएगा, यहीं पर है। लेकिन हमें कुछ डिसीजन, कुछ पेड़ के ऊपर हमें चढ़ना पड़ेगा, आमेन। कुछ पेड़ के ऊपर हमें चढ़ने के लिए हमारा जिम्मेदारी है, उस कुछ पेड़ में हमें चढ़ना है, हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें, हालेलुया, आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करें, हम कलीसिया के साथ हम एक डिसीजन ले रहे हैं, एक पेड़ में हमें चढ़ना है, हालेलुया। हमारे हालेलुया, एक परमेश्वर के दास ने बोला कि आमेन, एक वॉल के ऊपर चढ़ने का समय नहीं है मेरे को, मैं वॉल को तोड़कर मैं क्या करूंगा, हालेलुया, मैं पार करूंगा, हालेलुया। उसी रीति से हम कलीसिया प्रार्थना करें, ये मेरा समय है, परमेश्वर मेरे जीवन में उतर चुका है, हम प्रार्थना करें, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा को इन दिनों में हम देखने जा रहे हैं, हालेलुया। हम प्रार्थना करें, एक नया साल हमारे साथ है, हालेलुया, एक नया साल हमारे साथ है परमेश्वर। हम प्रार्थना
प्रार्थना करते हैं, कलीसिया को आपके हाथों में हम ब्लेस करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, कलीसिया को आपके हाथों में हम देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा का एक नया मैनिफेस्टेशंस, हालेलुया, पवित्र आत्मा का नए काम हमारे बीच में होने पाए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, हमारे सूखेपन में, हमारे दुखीपन में मेरे पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, लोग आकर हमारे जीवन में हमारी कमियों को देखकर मजाक उड़ाए मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हमारे जीवन में काम करेगा और वो हमारे लिए एक उत्तर का हमें एक उत्तर हमारे जीवन में होगा मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, कलीसिया को आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं प्रभु जी, एक नए तल में, एक नए लेवल में चलने के लिए मेरे पिता परमेश्वर, दुष्ट आत्माओं से लड़ने के लिए, आमीन, एक वॉरियर्स बनने के लिए। हालेलुया, ये एक प्रभु जी, ये दुष्ट समय है। हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, एक वॉरियर्स के समान खड़े होने के लिए आप हमें मदद करना प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। इस कलीसिया को हम आशीषित करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हुए, आमीन आमीन आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। जब जब हम वचन हमको मिलता है उसमें से कुछ एक्शन आइटम हमको लेके जाना बहुत ज़रूरी है। अगर एक सादा ऑफिस में भी अगर आप जाओगे तो कुछ वचन जब या कुछ बोला जाता है तो लोग नोट करते हैं ये मुझे करना है। आज कई सारा चीज़ हमें मिला है, उस बातों में हमको आगे बढ़ना है। आप अपने मन में बोलो कि इस चीज़ मुझे जो वचन मिला उसमें मैं काम करूँगा। हमें प्रभु यीशु मसीह से और करीब होना है, पवित्र आत्मा में बढ़ना है। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा, उस क्लोजनेस में जाने में वो हमारी अगुवाई करेगा। जहाँ जहाँ हमको स्टैंड लेना है वहाँ हमको स्टैंड लेना है। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु जी, एक अच्छा वचन सुनने के लिए आज आपने हमें मौका दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। इस वचन में आप काम करने के लिए प्रभु जी, इसमें बढ़ने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। आप हमें प्रभु जी जय से बढ़कर भी आप हमें लीड करेंगे, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। इस समय हम लोग ऑफरिंग को लेंगे। साइमन इस समय आगे आकर एक गीत को गाएगा और हम लोग ऑफरिंग को लेंगे। जो कुछ है तूने दिया, उसके बदले मैं क्या ही दूं। जो कुछ है तूने दिया, उसके बदले मैं क्या ही दूं। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं,
आइए हम लोग ऑफरिंग के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु जी, आपने इस ऑफरिंग में हाथ बढ़ाने के लिए आपने हमारी सहायता किया प्रभु जी, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। हमारे आशीष का कारण बनने पाए प्रभु जी, हम सभी के जीवन में प्रभु जी जो आप आशीष देते हैं प्रभु जी, उसमें से एक भाग यहाँ पे देने के लिए आपने सहायता की, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देते हैं। साइमन को भी आप अच्छे से गीत गाने के लिए आपने मौका दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आप उसे और भी आशीष देंगे, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। गवाही का समय है, अगर आप में से कोई गवाही है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने एक महान रीति से मेरे को यहाँ पे 1 साल पहले एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे लाया था, और मेरी प्रार्थना को परमेश्वर ने एक बहुत महान रीति से पूरा करा था। और कल जैसे आप सबको पता है मेरा ग्रेजुएशन हुआ, तो मैं परमेश्वर को सारी महिमा देता हूँ कि मुझे कुछ पता नहीं था, मुझे कुछ आता नहीं था, पर परमेश्वर ने, जैसे उनके वचन में लिखा है, वो मूर्ख को चुनता है कि विद्वान लज्जित हो, कमज़ोर को चुनता है कि बलवंत लज्जित हो। कि परमेश्वर ने मेरे को चुना और इस महान तरीके से एक मुझे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से इतने अच्छे ब्रिलियंट माइंड्स के बीच मुझे भी ब्रिलियंट बनाया, और परमेश्वर के अनुग्रह से मैं इस ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने पाया। और परमेश्वर को मैं विश्वास में इसलिए भी धन्यवाद देता हूँ कि आने वाले टाइम में चाहे कितने भी डिफ़िकल्ट कुछ भी रूल्स आते रहे यूके के या कुछ भी होता रहे, उससे आप परमेश्वर के लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑल द थिंग्स टुगेदर वर्क फॉर गुड फॉर द पीपल ऑफ गॉड। सो ये छोटी सी गवाही है। परमेश्वर आप सबको और अपनी फैमिली को धन्यवाद देता हूँ मैं। के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ने एक अच्छे यूनिवर्सिटी में इसको पढ़ने का मौका दिया, द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर। दुनिया के टॉप 100 में आता है, राइट? टॉप 100, दुनिया के टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में आता है। परमेश्वर उसे और भी आशीष दे, आने वाले दिनों में एक अच्छा नौकरी भी उसको मिले, परमेश्वर उसको यहाँ पे एस्टैब्लिश करे, है ना। साइमन के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, आंखों को बंद करेंगे। और किसी को अगर गवाही या कुछ शेयर करना है, कुछ भी, ठीक है, हम लोग साइमन के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आपने साइमन को प्रभु जी यहाँ पे आपने लेकर आए प्रभु जी, हमारे साथ एक ऐसा रिलेशनशिप दिया प्रभु जी, हमारे वर्शिप टीम में मिलकर प्रभु जी, हमारे लोगों के साथ आपकी आराधना में प्रभु जी कई दिनों से ही हमारे लिए एक आशीष का कारण है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। आपने इसको यहाँ लेकर आया, अच्छे से पढ़ाई करने में आपकी इसकी सहायता की है प्रभु जी। आपने इसको अच्छा सेहत दिया, इसने आज कल प्रभु जी अपने उस कोर्स को कंप्लीट किया प्रभु जी, उसमें भी आपने इसकी सहायता की, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आने वाले दिनों में प्रभु जी और भी आशीष का रास्ता आप साइमन के लिए खोलेंगे, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। हमारे लिए भी एक आशीष का कारण है, कलीसिया के लिए एक आशीष का कारण है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। कोई भी यहाँ पे अगर दूसरे किसी प्रार्थना विषय के साथ आया है प्रभु जी, भार के साथ आया है प्रभु जी, अपना वचन आपने देकर उनको भी ढाढ़स बंधाया है, उनको भी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। हम सबको आपके हाथों में सौंपते प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आने वाले दिनों में हमारा स्पेशल मीटिंग रहेगा, हमारा क्रिसमस कैरल्स रहेगा। अभी उसका टेंटेटिव डेट 17 तारीख है, वेडनेसडे है। उसमें हम लोग, मैं प्लान आप लोगों को मीटिंग के बाद मैं बताऊंगा। इसके बाद फिर 20 तारीख को हमारा एनुअल जो क्रिसमस और एनुअल प्रोग्राम है, दोपहर 2 बजे से 7:30 बजे तक। पिछले बार हमारा मैरिज प्रोग्राम में सबसे बेस्ट, एकदम स्पेशल आप लोगों को कौन सा लगा, जो स्पेशल टैलेंट देखने को मिला, वो कौन सा था? मालूम है क्या आपको किसी को? तो 20 तारीख को, 20 तारीख का, अगर और कुछ नहीं तो वो देखने के लिए और साथ में नाचने के लिए भी ना, अकेले नहीं छोड़ेंगे, है ना। हम लोग हर हफ्ते आते हैं, हम लोग मिनिस्ट्री करते हैं। ये एक दिन है जब हम लोग सब कुछ भूल कर, हम लोग एक फेलोशिप में भी एक सामर्थ्य, हम लोग आएंगे, खुशी मनाएंगे, हम ही लोग रहेंगे, खुशी मनाएंगे, हम लोग आकर हम लोग फेलोशिप करेंगे। तो आप लोग उसमें भाग होना 2 से 7:30 बजे तक, है ना। सिस्टर लोगों को खाने का बनाने का कोई टेंशन नहीं है उस दिन, हम लोग सब यहाँ पे मिलेगा आपको उस दिन, आप लोग आके उसमें भाग लेना। कैरल्स में भी वो प्लान मैं आप लोगों को इसके बाद में बताऊंगा, ठीक है। आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु जी, एक अच्छा आराधना का समय आपने हमें दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी।
हम सबको जो आप ढाढ़स बनाते हैं, आपके प्रेजेंस में जब आते हैं प्रभु जी, आप हमें ढाढ़स बनाते हैं प्रभु जी, आप वचन के द्वारा जो हम लोग आराधना करते हैं, हर चीज़ों के द्वारा आप हमें ढाढ़स बनाते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अच्छा एक गवाही सुनने को आपने हमें दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आने वाले दिनों में जो कुछ हमारा मीटिंग से प्रभु जी, उसको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा की अगुवाई में, उस गाइडेंस में, उस कवरिंग में रह कर प्रभु जी, हर चीज़ करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। जो कुछ हम करते हैं प्रभु जी, आपके नाम से करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। आपको हटाकर हमारा कुछ भी नहीं है प्रभु जी, हर चीज़ में प्रभु जी आप वो सेंटर, उसमें रहने के लिए हमारा वो इच्छा है प्रभु जी, उसके लिए आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। जब कभी हम भटके प्रभु जी, आपका वचन भेजकर, आप जैसे एक भेड़ जब अलग हो जाता है प्रभु जी, आप उसको अपना वचन भेजकर आप उसे वापस लेकर आते हैं, उसी प्रकार आप हमें भी सुरक्षित रखेंगे, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। हमारे हर एक प्लान को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, मिलकर वो सारी चीज़ों को करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा तक होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।